राजधानी जयपुर में ब्रह्मपुरी थाना इलाके के रामगढ़ मोड़ स्थित बेनीवाल कांटे पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने पर एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल हुए। मृतक मोहम्मद सानो निवासी आमेर कार्य करने को निर्माणाधीन मकान पर अपने पिता मोहम्मद इसाक के साथ आया हुआ था। उसी दौरान निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, जहां पिता के गंभीर चोट आई, साथ ही 2 और लोग इस घटना में घायल हो गए। वहीं ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी ईश्वर सिंह पारिक को घटना की सूचना मिली। सूचना मिलने पर थानाधिकारी मई जाब्ता सहित पहुंचे घटनास्थल पर। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बाहर निकाला और एसएमएस की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे घटनास्थल पर। संपूर्ण इलाके को का लिया जायजा और आमेर जोन डीसीसी सीमा चौधरी को दिए निर्देश। कहा, जो अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर विराम लग सके। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें लगभग 5:30 बजे की एक घटना है, जहां एक निर्माणाधीन मकान या कार्य करने के दौरान मकान गिर गया, जिस मकान की छत गिरने से 3 व्यक्ति घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी ईश्वर पारिक मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या है सर पूरा मामला। ये बेनीवाल कांटा जो ये अपने पेट्रोल पंप है, इसके पीछे ये जो आप देख रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर पहले से बना हुआ था, फर्स्ट फ्लोर पे निर्माण कार्य था और तो उसमें आरसीसी की छत डाली हुई थी। तो आज वो जो छत के नीचे जो फंटे होते हैं उसको हटाने का काम चल रहा था, तो उसमें वो अचानक से भरभरा के और आरसीसी की छत नीचे गिर गई और उसमें 3 तो घायल हुए और एक व्यक्ति की डेथ हो गई। डेड बॉडी रिकवर करके मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है और अब यहाँ राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। फिर भी यदि वो दोबारा यहाँ पे हादसा नहीं हो, इसके लिए यदि वो गिरी हुई इमारत है उसका आसपास की पूरा आंकलन करके और यदि अनावश्यक रूप से लगा तो उस चीज़ को भी हटाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ईश्वर पारिक, जो ब्रह्मपुरी थाना इंचार्ज है, वो अभी मौके पर पहुंचे थे। उन्हीं के साथ अब बात की जाए आला अधिकारियों की, तो आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। एडीसीपी नॉर्थ भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। उन्हीं के साथ एसीपी आमेर भोपाल सिंह वाडी भी मौके पर पहुंचे। और वहीं अभी बात की जाए राहत कार्य की, तो राहत कार्य भी मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और वो पूरी तरीके से यहाँ राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। और बात की जाए स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य की, तो स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और डीसी आमेर को भी सख्त निर्देश दिए गए कि पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जाए। पूरे इलाके के अंदर मॉनिटरिंग करने के बाद में जो भी अवैध रूप से जो कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्णतः से उन पर सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। आज एक घटना घटी है, एक व्यक्ति मर गया है और 3 व्यक्ति घायल हो गए, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, दुख भरी घटना है। ये रफ़ीक खान जी का कोई मकान बन रहा है और 25-30 गज में, 40 गज में इस प्रकार से 2-2, 3-3 मंजिल बना रहे हैं। कोई नियम कायदा नहीं है। बनाते समय ये नहीं सोच रहे कि दुर्घटना घट जाएगी, जान को खतरा हो जाएगा, अपन इसमें दिन रात रहेंगे, सोएंगे। जो गए हैं उसका दुख तो है ही है, लेकिन साथ में ये भी दुख है कि ये पहले क्यों नहीं सोचा जाता भवन बनाने से पहले कि ये बिल्डिंग, इसका वज़न लेगी क्या इतना 2-2, 3-3 मंजिल आप बनाए जा रहे हो और बिना नियम कायदे के। फिर आप अधिकारियों को किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। आप देखें कि इतना वज़न इस बिल्डिंग पे डाल दिया गया है कि पुरानी बिल्डिंग है, धराशायी हो गई 1 मिनट में। और आज वो मज़दूर बेचारे जो अभी अस्पताल में तड़प रहे हैं जीवन और मृत्यु के बीच, और एक व्यक्ति यहाँ स्वयं मौके पर ख़त्म हो चुका और अभी तो हमारे अधिकारी खगाल रहे हैं और क्या है क्या नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। मेरा तो सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि कम से कम आप अपनी जान की तो सोचें और को मज़दूर काम कर रहे हैं उन गरीबों की सोचें। आप काम करते समय, बनाते समय आप उस 40 गज में, 50 गज में 4-4, 5-5 मंजिल ठोकेंगे, बिना नियम कायदे के ठोकेंगे। ऊपर से आप बालकोनी इतनी बड़ी बड़ी निकालेंगे, आने वाले समय में गाड़ी घोड़े कैसे निकलेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी। इसलिए सोचने की बात है, चिंता का विषय है, दुख की बात है कि इसमें नुकसान हो गया। रफ़ीक खान जी खुद भी कहीं, उनको भी हुआ है, उनको खुद को भी नुकसान हुआ है। और मजदूर कौन कौन थे? मजदूर मोहम्मद शानू है, मोहम्मद शानू, और एक की डेथ हुई, जो उसके पिताजी तो घायल है। और उसकी, अब बताओ आप, उसकी डेथ हो गई बेचारे की। यहाँ पर गरीब आदमी की कहाँ से मजदूरी करने आया था वो। तो ये चिंता का विषय और दुख का विषय है। मेरा तो अब अधिकारियों से यही यहाँ निर्देश रहेगा कि अब सभी जगह जितनी भी इस प्रकार की कॉलोनियों में काम चल रहा है अंडरग्राउंड, जहाँ पहुँच नहीं पाते, पता नहीं चल पाता, उन सब जगह जाके चेक किया जाए और ये अवैध जो काम चल रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाए।